परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यशिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपाश्यभोजनम्। एक गोपी बैठी हुई शिशुओं को दूध पिला रही थी। शिशु कहते हैं इंद्रियों को। हम अभी कल परसों में किसी से कह रहा था, भगवान का एक सबसे बड़ा नियम है बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं रहेंगी। आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं रहेंगी और इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होंगी। महाराज, भगवान का ये सबसे बड़ा नियम। आवश्यकता हम कम नहीं कर सकते, आवश्यकता तो पूरी होगी। तुम्हारी अस्तित्व के लिए तुम्हें जितनी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था तो होगी। अब दौड़ आवश्यकता की नहीं है, दौड़ इच्छा की है। और मजे की बात यह है कि हमें अभी ये भी नहीं मालूम है कि ये इच्छा है क्या। महाराज, वो आज कुछ और है और कल फिर कुछ और है, शाम को कुछ और है फिर सवेरे कुछ और है। अभी तक वही निश्चित नहीं है, वही बेचारी आवारा सी डोल रही है। महाराज, जैसे कोई योग्य महिला हो जाए, उसकी विवाह की उम्र हो जाए, या कोई योग्य लड़का हो जाए और उसकी विवाह की उम्र हो जाए, तो सब जगह उसकी एक दृष्टि में अंतर रहता है। हमारी इच्छा भी कुछ ऐसी ही है। वो विवाह के योग्य तो हो गई है पर वह कोई मिल नहीं रहा है। महाराज, वो रोज पूछती रहती है, आज इससे कर लें, कल उससे कर लें, परसों उससे कर लें, नरसों उससे कर लें। रोज वो परिवर्तित होती रहती है। आवश्यकता कभी किसी की अधूरी नहीं छूटेगी। मैं एक निवेदन करूं, साधु आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता, इच्छाओं से मुक्त होता है। शरीर की आवश्यकता वस्त्र तक है तो वो उसे लपेट लेता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, वृंदावन में आवश्यकताओं के साथ रहो, इच्छाओं के साथ मत रहो। भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम क्षीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यजत। आवश्यकता का विचार हो तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, एक पेड़ के नीचे सो जाओ। भूख लगे तो ग्रामेश भिक्षामट, ब्रजवासी बड़े पक्के हैं, खवाई देंगे कछ ना कछ। एक कोई भी आदमी अस्पताल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि भूखा मर गया, ज्यादा खाने वाले ही भीतर जाते हैं। खाए खाए के किसी को बीपी, किसी को शुगर हो गया। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, अरे प्यास लगे तो गोविंद कुंड में नहिए। महाराज, सबकी ठाकुर जी ने आवश्यकता की पूरी व्यवस्था करके प्रकृति का निर्माण किया है। तब मानव पहले आवश्यकताओं की व्यवस्था की है, फिर मानव को स्थापित किया है। पर एक समस्या हुई कि जब मानव को स्थापित किया तब उसने आवश्यकता का चिंतन नहीं किया, फिर तो उसने इच्छाओं का चिंतन किया। और आवश्यकता और इच्छा के बीच सतत युद्ध चलता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आते समय रास्ते में सोच रहा था, किसी एक बात से मन उधर गया कि शायद
महाभारत का युद्ध भी तो आवश्यकता और इच्छा का ही युद्ध है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, उसमें मैं तृप्त हो जाऊंगा। पांडव एक एक गांव ले लेंगे और उसमें उनका कार्य चल जाएगा। वो उतना त्याग करने तक तैयार है। और दुर्योधन कहता, सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हमारे भीतर भी तो आवश्यकता और इच्छा के बीच सतत युद्ध चलता रहता है। और सबसे बड़ी मुश्किल तब आकर खड़ी होती है जब इच्छा ही आवश्यकता हो जाती है। नीरज, ध्यान से सुनने की बात है। इन दोनों में जिसने भेद कर लिया वो विवेकी व्यक्ति है। दोनों की जरूरत है। कभी कभी इच्छा शक्ति ना हो तो काम आगे ना होगा। मुश्किल तब आ जाती है, देखो दूध उबालना हो तो पानी डालना पड़ेगा, पर प्रश्न इतना सा है कि पानी में दूध डालना है कि दूध में पानी डालना है। हमारे दूसरी गोपी बैठी बैठी पाययन्त्यः शुशून्पया। इस आवश्यकता और इच्छा के बीच में थी। थोड़ा सूत्र मैंने मुरारी मोहन कुंज में कहा था, चूंकि मैं उस समय गोपी गीत का भी चिंतन कह रहा था, पर यहां इसलिए तो बैठे कि इस सूत्र का विस्तार करें। पाययन्त्य शिशुन्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चिद् अश्नन्त्योपास्य भोजनम। यहां इस श्लोक में 2 गोपियों का वर्णन है। एक गोपी जो बच्चों को, शिशुओं को दूध पिला रही थी, और दूसरी गोपी जो घर वालों को भोजन करा रही थी। कभी कभी व्यक्ति प्रार्थना करता है, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये बात आवश्यकता है कि इच्छा है? जो समर्पित व्यक्ति होता है उसे इन दोनों से मुक्त होना पड़ता है, इच्छा से भी और आवश्यकता से भी। इन 2 से मुक्त हुए बिना समर्पित नहीं हुआ जा सकता। हम कई बार इच्छा से मुक्त होकर आवश्यकता में उलझ जाते हैं। एक जना मुझे मिला, बोला महाराज जी हम फलाने आश्रम में रहते, हमने क्या करते हो? बोले वहां सेवा करते। अच्छा, मैंने बड़ी अच्छी बात है। बहुत दिन निकल गए। हम बोले भाई व्यवस्था तो तुम्हारी सब जोरदार है, तुम तो कहते थे सेवा करता हूं। हाँ महाराज जी सेवा करता हूं। तो हमने कहा, तो उसने हमसे फिर 2 मिनट सोच के, ऐसे आंखें घुमा के, थोड़ा सा अच्छे शब्दों का चुनाव करके हमसे कहा, बस महाराज आवश्यकता जितना लेता हूं। सही बात तो यह है कि उसको जितनी की प्राप्ति हो रही है ये उसके भाग्य के वशाद है। बहुत सारे लोग इच्छा करके भी उतना नहीं प्राप्त कर सकते, और बहुत सारे लोग आवश्यकता करके भी उतना नहीं प्राप्त कर सकते। उसने अपने प्रारब्ध का प्राप्त किया। इन 2 से भी मुक्त होना पड़ेगा। हनुमान जी न आवश्यकता में उलझे हैं, उन्हें इच्छा में उलझे हैं। राम जी को पुल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, हनुमान जी को नहीं पड़ती। महाराज बानर होते हुए भी छलांग लगा देते हैं,
समुद्र कूद कर चले आते हैं महाराज। एक चीज बताओ, साधु इच्छाओं से भी मुक्त होता है, और अगर आपने ठीक से देखा हो तो वो आवश्यकताओं से भी मुक्त हो जाता है। श्रीपाद दास गोस्वामी इसी गोवर्धन की व्यवस्थाओं में आश्रय में एक पच्छा छाछ पी के आनंद